नमस्कार, कैसे हैं आप सब। किस्सा मूवी शहंशाह का। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। कौन था वो हीरो जो शहंशाह में अमिताभ बच्चन जी के बदले में चुना गया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैकी श्रॉफ बड़े खुश थे ये सोचकर कि उनको शहंशाह जैसी बड़ी और शानदार मूवी मिल रही है। वो फिल्म जो वास्तव में अमिताभ बच्चन जी के साथ बनने जा रही थी, मगर अब वो उनके साथ नहीं तो जैकी श्रॉफ के साथ बन रही थी, और वो उस वक्त जैकी श्रॉफ जी के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ टीनू आनंद जी खुश नहीं थे। एक्चुअली जैकी श्रॉफ जी को साइन करना उनके लिए मजबूरी थी। वो जितेंद्र जी से बात कर चुके थे, लेकिन जितेंद्र जी के पास समय नहीं था, इसी कारण उन्होंने उनका ऑफर स्वीकार नहीं किया। और जब जैकी श्रॉफ जी के पास टीनू आनंद जी गए तो उनको लगा कि जैसे कि एक लॉटरी लग गई, और जैकी श्रॉफ के लिए जरूरी एक लॉटरी की तरह था। और ये बात जब इंडस्ट्री में फैली तो जैकी श्रॉफ को और बहुत से फिल्म की ऑफर आई, उन्होंने ऐसे ही 3-4 मूवी के लिए साइन कर दिया गया। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जैकी जी को शहंशाह फिल्म में टीनू आनंद जी ने कैसे लिया और क्यों लिया? फिर अमिताभ बच्चन जी पहले थे तो वो कहाँ गए, या फिर वो पहले नहीं थे तो बाद में कहां से आए? ये सवाल आपके मन में तो जरूर उठेगा। तो आइए जानते हैं इस सब सवालों का जवाब। तो बात यह है कि टीनू आनंद जी को यह फिल्म अमिताभ बच्चन जी के साथ ही बनानी थी। अरे मर्द हो तो ऐसा जैसा वो कौन है वो? लेकिन अमिताभ बच्चन जी भी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन शूटिंग के दौरान उनको एक बीमारी हो गई थी जो बहुत ही ज्यादा थी, जिस कारण वो काम नहीं कर पाए और हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन तब तक टीनू आनंद जी के लिए बहुत ही मुश्किल समय था, क्योंकि बहुत से लाखों रुपए उन्होंने शहंशाह पे खर्च कर चुके थे, क्योंकि शूटिंग शुरू हो गई थी। ऐसे में जिनसे इन्होंने पैसा लिया था टीनू आनंद जी ने, जिन्होंने इनको उधारी दी थी, वो इनके पीछे लगे थे। क्योंकि उनको जब पता चला कि अमिताभ बच्चन जी नहीं है तो भाई हमारे पैसे लौटा दो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा या बना तो भी हिट नहीं होगा। ये सबको परेशानी सता रही थी और टीनू आनंद जी भी बहुत परेशान हो गए। तुम नहीं जानते कि इस शहर में एक और अफसर आया है जो पुलिस की नौकरी नहीं करता, लेकिन काम पुलिस का करता है। तो टीनू आनंद जी ने सोचा कि अगर मैं फिल्म नहीं बनाऊं तो मैं कर्जदार हो जाऊंगा, उससे अच्छा मैं किसी और एक्टर को लेके फिल्म बनाऊंगा। अगर फिल्म चल गई तो एक झटके में मैं सबके उधार के पैसे चुका दूंगा। और ऐसे ही इन्होंने जैकी श्रॉफ के लिए अप्रोच किया था, और जैकी श्रॉफ जी तुरंत तैयार हो चुके थे इस शहंशाह मूवी के लिए काम करने के लिए। जैकी श्रॉफ जी ने इस बारे को इतना फैला दिया था बॉलीवुड में कि उनकी तारीफ भी हो रही थी और उनको ऑफर भी आ रही थी। और जैसे कि बताया भी जाता है, जब टीनू आनंद जी को महसूस हुआ कि किसी और के साथ ये फिल्म इतनी खास नहीं बनेगी जितनी खास अमिताभ बच्चन जी के साथ बनने वाली है। जो कानून की नौकरी नहीं करता अपना कानून खुद बनाता, और उसका पहला हुक्म यह है कि उसके इलाके में न जुर्म अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, न ही मुजरिम। तो टीनू आनंद जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1 साल तक शहंशाह मूवी का उन्होंने कोई काम नहीं किया, और 1 साल तक काम रुका के रखा, और खुद बहुत ही कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपना जीवन जिया। छोटे मोटे एड मूवीज में वो काम करते थे। तो जो अमिताभ के भाई थे अजिताभ, इन्होंने टीनू आनंद जी को भरोसा दिलाया कि जैसे ही अमिताभ बच्चन जी ठीक हो जाएंगे सबसे पहले वो आपकी मूवी करेंगे, उसके बाद में वो और कोई फिल्म को साइन करेंगे। अजिताभ जी ने जैसे बताया वैसा ही हुआ। जैसे अमिताभ बच्चन जी ठीक है, उन्होंने तुरंत सबसे पहले शहंशाह मूवी पूरी करने के लिए ठान लिया, और वो पूरी की गई। और ऐसा रहा कि जब ये मूवी रिलीज हो गई तभी बहुत ही सुपर डुपर हिट। शहंशाह जहां खड़े हो जाते हैं वहीं दरबार लग जाते हैं, और ये दरबार उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारे जुर्मों की किताब खोली और पढ़ी नहीं जाती हो गई। आप सब जानते हैं जैसे कि उस साल में 3 मूवी ऐसी ब्लॉकबस्टर थी जिसमें 3rd नंबर पे थी शहंशाह। फर्स्ट मूवी पे थी तेजाब, सेकंड पे थी कयामत से कयामत, और 3rd नंबर पे थी शहंशाह। आशा करता हूं आपको सुन के अच्छा लगा होगा। आपकी जो राय होगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं फिर दिल की बात लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।